प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आप पे विश्लेषण करेंगे आज कि भारतीय जनता पार्टी के हारने के क्या कारण रहे हैं। वैसे मैं राजनीति क्षेत्र में वीडियो नहीं बनाता हूं, पर हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और वोट भी दिया है, तो हमें जानना चाहिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत ही उत्तम कार्य करने वाले थे, तो फिर ये हारे क्यों? तो देखिए, सबसे पहले मैंने जो आकलन किया है, बहुत जगह मैंने फ़ोन किया था, क्योंकि मैं ज्योतिष का काम करता हूं, तो मेरे पास हर राज्य के फ़ोन हैं। तो मैंने उनसे फ़ोन किया, तो मैंने एक तो ये पाया कि अग्निवीर योजना से वोट जिन घरों में लड़का भर्ती देख रहे हैं, उस पूरे परिवार का बीजेपी को वोट नहीं मिला है, कांग्रेस को मिला है। और जबकि उन्हीं की जाति के सांसद हैं। मैं हरियाणा के फरीदाबाद क्षेत्र की बात बता रहा हूँ। गुर्जरों ने ही वोट नहीं दिए हैं, जिनके घर में बालक भर्ती देख रहे थे। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो 1 लाख रुपए का राहुल ने जो एक सबूका फेंका कि भाई 8,500 रुपया हम आपके खाते में गिरेंगे, एक घर में एक महिला के लिए, वो भी उसका कारण बना है गरीब घरों में और मुसलमान घरों में। एक बात। तीसरी बात है हिंदू राष्ट्र बनाना, एक ये भी सबूका, यानी एकीकृत हो गया मुसलमान। अच्छा, चौथी बात इसमें यह है कि बीजेपी कार्यकर्ता हमें कहीं दिखे ही नहीं, नदारत मिले। सभी क्षेत्रों में कोई प्रचार नहीं था, केवल मोदी के भरोसे गाड़ी चल रही थी कि वोट तो हमको आ ही जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। हालांकि मैं मानता हूं जो पक्के वोटर थे उन्होंने बीजेपी को दिया है, लेकिन कार्यकर्ताओं की विशेष कमी रही थी। एक नेगेटिव ये बात चलाई गई थी कि मोदी जी जो है आरक्षण को ख़त्म कर रहे हैं, और वो कांग्रेस ने उस मुद्दे को लपक लिया और छोटी जातियों में इस प्रचार में लग गए कि भाई ये 400 पार जो नारा लगा रहे हैं, अगर इनको वोट दे दिया और 400 एमपी आ गए इनके, तो ये तुम्हारे संविधान को बदल देंगे और एक आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। एक ये भी कारण बना है, मैंने देखा है छोटी मोटी जातियों का बीजेपी को वोट नहीं मिला है। दूसरी बात यह है, पांचवा जो इसमें कारण है कि राज्य सरकारों के कार्य से भी प्रभावित हुआ है। हरियाणा में कभी इस कागज़ को बदल दो, कभी उस कागज़ को बदल दो, कभी राशन कार्ड काट दिया, तो कभी पेंशन बंद कर दी। इस तरह से भी नेगेटिव प्रचार हुआ है, मैंने देखा है। चुनाव से पहले, यानी कहने का मेरा मतलब ये 1-2 अप्रैल और मार्च से ही लोगों की पेंशन रोक दी थी, और जबकि सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं था, जिला स्तर से पेंशन रोकी गई थी। तो इसका भी एक नेगेटिव प्रचार हुआ है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जहाँ पर समीकरण ये बैठे हैं, जैसे मान के चलिए कि मुसलमान बाहुल क्षेत्र है और समाजवादी पार्टी ने यादवों को टिकट दे दिया, तो उससे ये फ़र्क पड़ा कि यादवों की तो पार्टी से आगे मुसलमान जो है बीजेपी को देना नहीं चाहते, वो उसको फ्री में मिल गए। और जो है अग्निवीर योजना से प्रभावित होकर के जो है लोगों ने मतलब हिंदू विरोध में वोट दिया है समाजवादी पार्टी को। तो 1-2-3 कारण बन के समाजवादी पार्टी को यूपी में हारने का कारण अग्निवीर योजना, और जो है आरक्षण वाली बात पर, और 8,500 रुपया महीना यानी 1 लाख रुपये साल में हमने एक घर में एक महिला को देंगे, ये भी अनकॉन्शियस माइंड में वो बैठाने में समर्थ रहे। यानी उन्होंने ये प्रचार किया तो कि भाई हम जो है आपके लिए ये देंगे वो देंगे या ये आरक्षण ख़त्म करेंगे, तो वो दिमाग में उनके में बैठा दिया कि ये हमारे आरक्षण को ख़त्म करेंगे और एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अग्निवीर योजना से जिन घरों में लड़के भर्ती देख रहे थे, उनको किसी का भी वोट नहीं मिला है बीजेपी को। मैं आपको सत्यात बात कह रहा हूँ। और जिन राज्य सरकारों ने काम बढ़िया किया है, तो उनमें जो है
जैसे शिवराज सिंह जी ने लगातार 15-17 साल वो मुख्यमंत्री रहे तो वहाँ बढ़िया काम किया है, तो वहाँ प्रदर्शन बढ़िया किया है। राज्य सरकारों के कारण भी जनता हारी है। हरियाणा में एक नेगेटिव बात गई थी कि खट्टर साहब को हटाओ, खट्टर साहब को हटाओ। हालांकि वो ईमानदार छवि के आदमी है, बहुत ही बढ़िया आदमी है, काम भी किया। लेकिन मैंने ये देखा है कि कभी तो जो है फैमिली आईडी को बदल रहे हैं। फैमिली आईडी एक आदमी की नहीं बनेगी, फिर वो बन जाएगी। किसी का राशन कार्ड काट दिया, किसी की पेंशन काट दी। इसमें लोगों को इनकी सरकार अटकाती रही, इस कारण से भी हुआ है। दूसरी बात, हरियाणा में जो किसानों का आंदोलन था, इसका कारण भी बना है हारने का। ज़्यादातर जो कारण है इसमें 5 कारण हैं। पहला है अग्निवीर कारण, दूसरा है इसमें 8,500 रुपया माहवार एक परिवार में से एक महिला को, तीसरा है हिंदू राष्ट्र बनाना, और कार्यकर्ताओं की बीजेपी की नदारत। बिल्कुल क्षेत्र में कोई कार्यकर्ता नहीं था, केवल मोदी के भरोसे रहे हैं सभी, मैंने ये देखा है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता बूथ तक पहुँचे हैं, हर वार्ड में कार्यकर्ता थे। एक आदमी ने 1000-2000 वोटों को काटा है, मैंने ये देखा है। तो कुल मिला के जो हारने का कारण बना है बीजेपी का, इन कारणों से बना। अग्निवीर योजना, 1 लाख रुपया साल में एक बार, हिंदू राष्ट्र बनाना, और बीजेपी के कार्यकर्ता ना होना, और राज्य सरकार के कार्यों ने भी प्रभावित किया है। हालांकि यूपी में कार्य बहुत बढ़िया था और योगी जी ने बहुत बढ़िया कार्य भी किया, लेकिन वहाँ समीकरण इस तरह से बने कि मुसलमान वोट एकीकृत हुए और यादवों के वोट एकीकृत हुए, और जो 8,500 रुपया माहवार एक घर में से एक महिला को, इसका कारण बना, और अग्निवीर का कारण बना। यूपी में इस कारण से बीजेपी हारी है। तो भाई और बहनों, अगर आपको एकीकृत रहना है और देश को संगठन में करना है और देश की रक्षा करनी है, देश को सुरक्षा प्रदान करनी है, तो आप बीजेपी को वोट दीजिए और बीजेपी के समर्थन में प्रचार करिए, मोदी जी के हाथ मजबूत कीजिए। अब तो बात निकल गई, अब होता क्या है, पर लेकिन इसमें समझदारी नहीं है जो बीजेपी को वोट नहीं दिया उन लोगों ने। सीधी सी बात यह है, जो समझदार थे, जो जानकार थे, उन्होंने बीजेपी को वोट अब भी दिया है पक्की आदमियों ने। लेकिन कुछ आदमी ऐसे हैं जो भड़क जाते हैं, और मैंने एक ही कारण बताया कि जिस घर में, चाहे वो बीजेपी का कट्टर घर था, उसके घर में जो भर्ती देख रहे थे लोग, उन्होंने लड़का ने नेगेटिव फैला दिया कि भाई ये जो है 4 साल की नौकरी है, फलाना है, ठीक है, वो घर के ने वोट नहीं दिया है। मैंने ये देखा है, खूब पक्के बीजेपी के थे वो। मैं आपको मतलब बहुत लोग बता दूं, 4 माह से उसका उम्मीदवार जीत गया, लेकिन वो घर कटाव में आ गए थे। ये सीधी सी बात है, उन्होंने वोट नहीं दिया है। और 8,500 वाला लोग जो है कॉन्शियस माइंड में बैठा दिया गया था भाई पागल आदमी तो भड़क जाता है, और जो होशियार है उन्होंने तो वोट आज भी दिया है और कल भी देंगे और देते रहेंगे। लेकिन ये जो है बीजेपी के खिलाफ जो विपक्ष की पार्टियां थीं, वो इतना समर्थ हो गए थे इन मुद्दों को पहुंचाने में कि जिससे तुम्हारे वोट बीजेपी के कट गए, ये निश्चित है। और जहां पक्के मतदाता थे वहाँ नहीं कटा है। जहाँ मुस्लिम वोट थे, यादवों के वोट थे, कुछ अग्निवीर का मामला, कुछ 8,500 रुपया का मामला, कुछ हिंदू का मामला, और कुछ कार्यकर्ताओं की कमी होना, इस कारण से यूपी में बीजेपी का हार के कारण बने हैं। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार।